बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन का जो नए कवानीन आए हैं, उसमें कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। उसके बाद 3000 यूरो की एक अमदाद है जो कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है, जल्द शुरू होगी, इस पे बारे में बात करूंगा। उसके बाद 3400 यूरो वाली जर्मनी की कुछ नई नौकरियां जो है वो अनाउंस हुई हैं थ्रू सेपे, तो इस पे बात करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद आखिर में फ्री कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है जो बार बार मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से पूछा गया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, और आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कोर्सेज शेयर करूंगा, अगर वो कर लेते हैं आप तो उसके बाद आपको कतन ही किसी जगह पे पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन की कौन सी नई इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम आई है और कौन कौन सी नई अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा वो है स्टडी वीज़े से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। के पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आते थे और उनको काम की इजाज़त नहीं होती थी, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना था स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कानून जो है वो मुतारफ़ कराया गया है, जो कि नई अपडेट आप लोगों के लिए वो है 30 घंटे तक अब वो काम कर सकेंगे अगर वो यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में उनके लिए लीगल होने का प्रोसेस भी मज़ीद आसान कर दिया जाएगा। इन कवानीन को वो भी अपना सकते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, जो कि अनाउंस हो रहे हैं। इसके साथ साथ 16 अगस्त से अराइगो फार्मासियों के ज़रिए आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकेंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो ये कहते थे कि अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब ये बताएं कि ये कानून कब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, यानी कि कब हम रेजिडेंसी ले सकेंगे। तो उनको ये खुशखबरी है कि 16 अगस्त, जो कि अब बामुश्किल 2 हफ्ते रहते हैं, उसके बाद आप जिनका ये 2 साल का मुकम्मल हो चुका है, साथ साथ करैक्टर सर्टिफिकेट, होम कंट्री प्लस यहाँ का उनको चाहिए, तो वो ये अप्लाई कर सकेंगे 16 अगस्त से। वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। उसके बाद अराइगो सोशल के लिए टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाएगा। आपको मालूम है कि पहले जो है इंडेफिनिदो कॉन्ट्रैक्टो जो है वो चलता था, यानी कि परमानेंट आपको जॉब पे कोई बंदा रखता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो फिर वो आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट निकलवा सकते थे। तो अराइगो सोशल में भी बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट की गई है कि अब आप जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी आप अराइगो सोशल अप्लाई कर सकेंगे। इस पे मैं कोशिश करूँगा अलहदा से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं डिटेल के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाऊंगा कि पहले क्या था और अब क्या है और क्या नई आसानी पैदा की गई है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अहम बेहतरी आई है कि अब आप टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे भी अपना अराइगो सोशल ले सकते हैं। जिन लोगों के 3 साल पूरे हो चुके हैं, अगर वो जो नई अराइगो की किस्म आई है फार्मासियन वो नहीं लेना चाहते, तो वो अगर वो अराइगो सोशल ही लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब आपको परमानेंट इंडेफिनिदो कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको टेम्परेरी वर्क का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अगर आप लगाएंगे तो उस पे भी आपको जो है वो अराइगो सोशल में रेजिडेंसी मिल जाएगी, जिसमें रेजिडेंसी प्लस परमिसो दी तरबाखो होगी। इसके बाद अराइगो फैमिलियार के ज़रिए स्पेनिश नेशनल बच्चों के वालदैन 5 साल का रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकेंगे। वालदैन फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास दूसरी 2 साल की है या पहली 2 साल की है वालदैन के पास, और उनके बच्चों को नेशनलिटी मिल चुकी है। मैं यहाँ पे बात करूँगा दोनों की, वालिद की या वालदा की। अमूमन ऐसे होता है कि हमारे जो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं उनके बच्चों को नेशनलिटी होती है, लेकिन वालदैन के पास जो है वो आखिरी 2 साल की होती है, स्पेशली वालदा क्योंकि वो बाद में आती है, या वो जो कम्युनिटारियो मिलता है खामद की वजह से, अगर वो नहीं वो मिलता उनको दूसरे साल की या पहले साल की टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की अनाउंसमेंट की गई है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको बताता चलूँ, वो लोग जो साउथ अमेरिकन है, जो कि इलीगल लोगों को भी यहाँ पे बच्चा पैदा होने की सूरत पे रेजिडेंसी मिलती है 1 साल या 2 साल, उसके
बाद फिर 2 साल, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले क्या होता था कि जो है टेम्परेरी कार्ड मिलता था, लेकिन अब वो परमानेंट कार्ड ले सकेंगे। ये भी नई डेवलपमेंट सामने आई है जो कि अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद 3000 यूरो की इमदाद का ऐलान किया गया है। ये स्पेशली बार्सिलोना में रहने वाले जो ऑटोनोमोज हैं, बार्सिलोना की हदूद में जो बिज़नेस करते हैं, जिनकी ऑटोनोम है, वो अब ये इमदाद अप्लाई कर सकेंगे। इस ऑटोनोमो की कोई भी कैद नहीं है कि आपकी किस चीज़ की ऑटोनोमो है। आप इस पे बिला किसी रोक टोक जो है वो 8 अगस्त से ये अप्लाई कर सकेंगे। ये याद रहे कि ये इमदाद जो है ये 8 अगस्त से शुरू होगी और ये 30 सितंबर तक जारी रहेगी। ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको लिंक को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वहाँ पे तमाम डिटेल जो है वो बताई गई है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ आपने अप्लाई करनी है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपसे ली जाएगी कि वो आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसके अगेंस्ट आपको ये इमदाद मिलेगी। ये याद रहे कि ये इमदाद जो है कोरोना वायरस के दौरान शुरू की गई थी। ये 2 मरतबा पहले यहाँ पे लोकल बिजनेसेस करने वालों को, जिनकी ऑटोनोमो है या एम्प्रेसास हैं, स्मॉल एम्प्रेसास, उनको ये इमदाद पहले 2 मरतबा मिल चुकी है। ये तीसरी मरतबा है कि दोबारा से हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। सिर्फ और सिर्फ वो तबका जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है, उनकी बेहतरी के लिए ये इमदाद लॉन्च की गई है और इससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए। पहले भी 2 मरतबा तकरीबन 100% ऑटोनोमो वालों को ये इमदाद मिली है। इस वजह से बर वक्त अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपको भी ये इमदाद मिल सके। उसके बाद 3400 यूरो वाली जर्मनी की कुछ नौकरियां अनाउंस की गई हैं, जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और वहाँ पे अप्लाई करने का तमाम तरीक़ाकार भी बताया गया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो दूसरे यूरोपीय मालिक से डिमांड कर रहे हैं कि वो उनको वर्कर प्रोवाइड करें। यही वजह है कि हुकूमती लेवल पे कोशिश जारी है कि जर्मनी के लिए जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहते हैं वो हुकूमती पैकेजेस के ज़रिए जाएँ ताकि हुकूमत उसमें ज़ामन हो और इसके साथ साथ आगे जर्मन हुकूमत भी वो सहूलियात प्रोवाइड कर सके जो कि आम लेबर को प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी और अहम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने, जो आपको मैं लिंक दूंगा इसके आखिर में, उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपने अपनी CV भेजनी है, अपना जो दिनी है वो आपने स्कैन करके भेजनी है। इसके साथ साथ अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक और तमाम डिटेल वहाँ पे जो वो मांगेंगे वो आपने प्रोवाइड करनी है ताकि जैसे आपकी अप्रूवल आती है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकेंगे और आपको कह सकेंगे कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप जर्मनी जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। जर्मनी के लिए मुख्तलिफ शोबे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसमें एग्रीकल्चर का शोबा है, कंस्ट्रक्शन का शोबा है, ड्राइविंग का शोबा है। इसके साथ साथ बाकी के शोबे हैं जो कि तमाम डिटेल आपको इन्हीं लिंक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों क्लिक करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी में जॉब करने के लिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप या तो स्पेन के नेशनल हो या आपके पास कम अज़ कम EU कार्ड हो। परमानेंट रेजिडेंसी वालों को EU कार्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेरी रेजिडेंसी रखने वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्री कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कौन से कोर्सेज करने चाहिए? काफ़ी दोस्तों की तरफ से परेशान कौन कमेंट्स आते हैं कि हमारे लिए तो वही रहा जो हमारा रेगो सोशल वाला तरीक़ाकार था कि हमें ये कोर्सेज करने के बाद फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप वो कोर्सेज करते हैं जो कि हाई डिमांड हैं, जिनके लोग जिन्होंने किए हुए हैं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं ख़रीदना पड़ेगा, बल्कि वो आपको ख़ुद, जैसे आपका कोर्स अभी एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वो ख़ुद आपसे रब्ता करके आपको हायर करेंगे। ये याद रखें कि आपने इसी तरह के कोर्सेज करने हैं जो कि जिनकी हाई डिमांड है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई डिमांड जो है वो ड्राइविंग के शोबे की है। अगर आप ड्राइविंग के शोबे का की लाइसेंस कर लेते हैं, जो कि पहले आपको नॉर्मल लाइसेंस करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप बस का, एम्बुलेंस का, इसके साथ साथ ट्रक का या टैक्सी का ऐसा भी लाइसेंस कर लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट खुद वो आपको बुलवा के देंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर
का कोर्स आप कर सकते हैं, उसमें आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंस्ट्रक्शन का शोबा ऐसा है जहाँ पे हाई डिमांड है, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और शोबे हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे लेबर ना होने के बराबर है और वहाँ पे हाई डिमांड है, ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरे यूरोप में। क्योंकि हमने स्पेन में लीगल होना है, इस वजह से हमने शॉर्टेज जो वर्कर्स की है वो स्पेन की देखनी है। तो इन शोबों में कोशिश करें, आप कोर्सेज करें। कार्नी सीरिया का जो शोबा है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो कार्नी सीरिया का कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आने वाले वक्त में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं हर कोर्स के बारे में ना सिर्फ बताऊँगा बल्कि उनके सेंटर्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जहाँ पर वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की नई अपडेट्स और मालूमात और न्यूज़। जो लिंक मैंने नीचे शेयर किए हैं उनको क्लिक करें और वहाँ पे मज़ीद आप जानें और जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।